बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत मज़ेदार है। आलू और चिकन के कबाब। ये आप अपने मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय में भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए मैंने ये 1 किलो के करीब आलू लिए हैं और तकरीबन 3 पाव ये चिकन है बोनलेस, लेकिन ये बहुत रूखा नहीं है, इसमें थोड़ी सी चिकनाई है। अगर मैं चाहती तो मैं आलू मैश करके और चिकन उबाल के भी रख सकती थी, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं आपको ये बताऊं कि जब आप आलू उबालें तो फ़ौरन ही उनको छील के और गर्म आलू को जो है आपने मैश करना है, क्योंकि वो फिर फ़ौरन अच्छे तरीके से जो है वो मैश हो जाती हैं, नहीं तो उनमें गुठलियाँ बाकी रह जाती हैं। अगर आपके पास ये मैश करने वाला नहीं है, मैश पोटैटो नहीं है, तो आप अपनी किसी भी ग्लास को, स्टील के या प्लास्टिक के ग्लास को लेके उसे उल्टा करके आप उसको मैश कर सकते हैं। अगर आप इन्हें छोड़ दें रखा हुआ, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर छोड़ दिया था, नहीं तो आप ये बिल्कुल जब आप इसे मैश करेंगे तो ये बिल्कुल हलवे की तरह हो जाएगा, नहीं तो इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको इसे वो करना पड़ेगा, मैश करना पड़ेगा। और आलू वही अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से मैश हुए में हों, उसमें वो गुठलियाँ ना हो। नहीं तो अगर गुठलियाँ हों तो फिर आलू में ना वो उतना अच्छा जायका नहीं आता। अब मैं आप चिकन भी मैं इसलिए मैं चाहती हूँ तो मैं उबाल के यहाँ रख सकती थी, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आपको पता चले कि मैंने चिकन उबाला किस तरह है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि चिकन में क्या क्या चीज़ें डालनी है और उसे किस तरह उबालना है। ये देखिए मेरे आलू बहुत अच्छी तरह ये मैश हो गए, इसमें अब कोई गुठली बाकी नहीं है। अगर आप गरम गरम आलूओं को फ़ौरन ही आप मैश कर दें, जैसे लोग कहते हैं ठंडा करके आलू को आप मैश करें तो उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं, वो बहुत मुश्किल से नरम होती हैं। इसलिए आप जैसे ही आप गरम आलू उबाल दें तो उसके फ़ौरन बाद आप उन्हें छील के और उन्हें आप मैश करेंगे तो आप ये देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही आटे की तरह बनते चले जाते हैं। ये देखिए मेरे ये बिल्कुल मैश हो गए हैं। जब जितनी देर में ये मेरे ठंडे होते हैं आलू, उतनी देर में मैं अपना ये चिकन जो है इसको उबालती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। ये देखिए ये 3 पाव चिकन था, जिसमें ये थोड़ी इसमें चिकनाई है, इसमें मैंने छोटी छोटी बोटियां करवा दी थी। इसमें सबसे पहले मैं चीज़ें डालती हूँ जिससे आप ध्यान से देखिए, इससे आपका बहुत ही मज़ेदार जो चिकन के कबाब है वो बनेंगे। लोग आमतौर पे सिर्फ नमक और काली मिर्ची डाल के और चिकन उसमें डाल देते हैं, लेकिन आप ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ये नमक ले लिया था, 1 चाय का चम्मच। फिर एक से ज़रा ज़्यादा तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च इसमें डाल दी है। ये काली मिर्च है, 1 चम्मच चाय का ये काली मिर्च है। और ये 2 खाने के चम्मच चिली सॉस है, 2 खाने के चम्मच ये सोया सॉस है। जब आप इन चीज़ों के साथ चिकन को उबालेंगे, चिकन आपको इतना जायकेदार और मज़ेदार होगा कि आपको मज़ा आएगा इसे खाकर। और ये मैंने नींबू का रस है, तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच है जो मैंने जमाया हुआ है, और ये मैं इसे ऐसे ही डाल दूँगी, ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। इसका भी बहुत अच्छा, क्योंकि अभी होता है कभी नींबू नहीं मिल रहे होते तो मैं इसका भी रस निकाल के जमा लेती हूँ। और ये 1 प्याली ये दही है, इसे भी मैं डाल दूँगी। और ये इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन आधा गिलास पानी, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आधा गिलास पानी के साथ इसे मैं चढ़ा दूँगी। ये जब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये गल जाएगा और तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप इसे चॉपर में चॉप कर लें या हाथ से ही आप इसे तोड़ लें, जो आपका दिल चाहे, जैसे दिल चाहे आप कर लें। लेकिन यह है कि इसे बारीक मशीन में नहीं निकालना, चॉप कर सकते हैं आप कि उसमें ज़रा इसके रेशे बाकी रहें। जब ये बनेगा तो ये इतने मज़ेदार और इतने लजीज़ कबाब होंगे कि आप इसे इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे। अभी तकरीबन मैं इसे 10 मिनट के लिए इसे छुपा दूँगी, ताकि इसका पूरा पानी खुश्क होना चाहिए, कि इसका पानी ज़ाया नहीं करना है, उसमें ही सारा टेस्ट होगा। ये दही भी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, तो दही के पानी में भी पकेगा, सिरका भी होगा, सोया सॉस, चिली सॉस सब है, इसलिए ये इतना अच्छा और मज़े का बनेगा कि जब आप खाएंगे तो आप याद करेंगे। ये 8-10 कटी हुई, बल्कि बहुत बारीक चॉप की हुई ये हरी मिर्चें, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। जब ये चॉप होगा तो ये इतना अच्छा इसका जायका आएगा इन हरी मिर्चों का। कुछ चीज़ें इसमें पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हम जो मैंने आलू मैश करके रखे हैं उसमें पड़ेंगी। पहले ये तैयार हो जाए, उसके बाद मैं आलू में जब चीज़ें डालूँगी फिर वो आपको बताती हूँ कि वो कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। जब आप ये बनाएंगे ना और आपको
किसी चीज़ की इसमें ना अंडा लगाने की ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बगैर उसके ही आप इसे फ्रीज़ भी कर सकेंगे और इसे आप वैसे ये कोई मेहमान आए तो फ़ौरन इसे निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मेरे आलू भी रेडी हैं और ये मेरा चिकन भी उबल के रेडी हो गया और इतना जायकेदार है कि आप अगर चाहें तो इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे इसकी बोटियों को फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। इतना मज़े का बना है। अब मैं सबसे पहले इसमें चीज़ें डालती हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर मेरा ये तकरीबन रेडी हो जाएगा। ये 1 चाय का चम्मच मैंने ये नमक है इसमें ज़रा, क्योंकि मैंने ब्रेड क्रम्ब वगैरह भी मिलाना है तो इसमें मैं ज़रा चीज़ें ज़्यादा तेज़ रखूँगी। ये 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च है पिसी हुई और एक कुटी हुई मिर्च है, ये डालूँगी। उसके बाद ये 1 चाय का चम्मच साबित धनिया है और ये चाट मसाला है और ये सफ़ेद ज़ीरा है। ये भी चाट मसाला तकरीबन 2 चाय के चम्मच है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, क्योंकि इससे ज़रा थोड़ा अच्छा सा जायका आएगा। उसमें मैंने नींबू तो डाला है लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा चाट मसाले की वजह से जायका आएगा। उसके बाद मैं इसमें ये हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी थी, काटी नहीं थी, बारीक बारीक मैंने इससे चॉपर है मेरा, उससे मैंने हैंड चॉपर है उससे मैंने ये मिर्चें निकाल ली थी। ये क्योंकि ये आलू फीके होते हैं, इतना उसमें जायका नहीं होता। जब आप इसमें ये मिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा और मज़े का जायका आएगा। और ये मैंने ये प्याज भी और ये हरा धनिया भी रखा है, लेकिन ये मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी। ये मैं वो कबाब जो मैंने फ्रीज़ नहीं करने होंगे उसमें मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने कुछ कबाब इसमें से फ्रीज़ करने हैं, इसलिए मैं ये सब में मिक्स नहीं करूँगी। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ना ये चिकन की जो मैंने, अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर से निकाला है क्योंकि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था और इसलिए मैंने ये तकरीबन मेरा 3 पाव के करीब ये चिकन है। और अब मैं इसमें ये 5 खाने के चम्मच जो है ये ब्रेड क्रम्ब है। इस वजह से मैंने मिर्चें तेज़ रखी हैं, क्योंकि जब आप ब्रेड क्रम्ब वगैरह यूज़ करते हैं तो वो मिर्चें ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसमें ज़रा मिर्चें वगैरह ज़्यादा रखी हैं। और ये 2 चमचे खाने का मैदा है, नहीं मैदा नहीं, सॉरी, ये कॉर्नफ्लोर है। क्योंकि मैदा यूज़ करें ना तो वो बहुत ज़्यादा उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा ये कॉर्नफ्लोर का टेस्ट आता है। जब आप ये चीज़ें डाल लेंगे ना, तो जब आप इसे फ्रीज़ भी कर देंगे कबाब, तो आप आराम से निकालें और इसे बना लें। आपको कोई अंडा कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। ये एक अंडा था जो मैंने फेंट के रख लिया था, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि सारी जो जोड़ने वाली चीज़ें हैं ना वो सब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसलिए जब भी अगर आप आराम से निकालें अपना कबाब और उसे आराम से आप यूज़ करें। ये तकरीबन आधा चम्मच इसमें मैं ये चाइनीज़ सॉल्ट है ये डालूंगी, इससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये कबाब जो है ना थोड़े चाइनीज़ और थोड़े पाकिस्तानी स्टाइल के हैं, क्योंकि मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, ये चीज़ें भी यूज़ की हैं, साथ साथ सुर्ख मिर्च और धनिया भी यूज़ किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये मैं सब मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आप वैसे अपने सीधे हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ कटा हुआ है, इसलिए मैं इसे शॉपर से इसे मिक्स करूँगी। ये सब मिक्स करके फिर मैं इसे कबाब बनाऊँगी। और आपको अब कतई कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें किसी भी, जब मैं बनाऊँगी तो मैं खैर आपको दिखाती हूँ कि इसको कोई ज़रूरत ही नहीं होगी आप इसको अंडा लगाएं या इसे ब्रेड क्रम्ब लगाएं या इसमें कॉर्नफ्लोर लगा के आप इसे तलें। आप सीधा सीधा इसे तवे पे डालेंगे और इसे आराम से तल लेंगे। और जो मैंने कबाब बनाने होंगे अभी जो मैं बनाऊंगी उसमें ये हरा धनिया ये थोड़ा सा है और एक प्याज मैंने ये चॉप करके रखी थी। अब ये देखें ये, क्योंकि और याद रखें कि जो चीज़ आपने फ्रीज़ करनी हो उसमें प्याज और हरा धनिया ना डालें, नहीं तो वो कबाब जल्दी ख़राब हो जाते। ख़राब तो खैर नहीं होते, लेकिन उनका जायका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये अमीज़ा जो है आपने इसे इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि क्योंकि ये भी एक आर्ट है। अगर आप मिक्स कर रहे हैं और आपका वो सही अमीज़ा मिक्स नहीं है तो आपके कबाबों में वो जायका नहीं आएगा, हर कबाब का जायका डिफरेंट हो जाएगा। आप जब मलें तो आप इतनी ज़ोर से उसे मिक्स करें कि आपकी उंगलियों से यह अमीज़ा बाहर की तरफ आ जाए। और बहुत कम से कम 10 मिनट आप लगा के इस अमीज़े को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और मैश हो जाए। नहीं तो हर कबाब का जायका डिफरेंट होगा, किसी में मसाला आ रहा होगा, किसी में हरी मिर्च ज़्यादा आ जाएगी, किसी में नमक ज़्यादा आ जाएगा। इसमें मैंने चाट मसाला भी डाला है जिससे बड़ी अच्छी खटास है। वैसे तो मैंने इसमें नींबू यूज़ कर लिया था, लेकिन फिर भी आलूओं में और क्योंकि ब्रेड क्रम्ब और मैदा जब पड़ता है ना तो वो कॉर्नफ्लोर, तो उसका जायका जो है ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें ज़रा फीकी होती हैं तो हर चीज़ को फिर वो फीका कर देती हैं। इसलिए आप याद रखें जब भी आप बनाएं तो आप इसमें नमक आप बाद में चेक कर लें, लेकिन ये कि हर चीज़ अच्छी ज़रा ज़्यादा डालें, हरी मिर्चें वगैरह,
तकरीबन ये मेरा 1.5 किलो के करीब बन जाएंगे कबाब ना, क्योंकि 3 पाव मेरा चिकन था और 1 किलो मेरे आलू थे। इसलिए इसमें चीज़ें जो हैं आपने ढेर सारी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आप कम भी पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ चिकन में काली मिर्चें और नमक डाल के उबाल लेते हैं और उसे आलू में मिक्स कर देते हैं, उसका भी एक अपना डिफरेंट जायका होता है। लेकिन यह है कि मैं थोड़ा पाकिस्तानी औरत हूँ और पाकिस्तानी स्टाइल में खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं अक्सर चाइनीज़ खानों में भी ज़रूर पाकिस्तानी टच देती हूँ। यह भी तकरीबन मैं इसे 10 मिनट तक इसे मैश करती रहूँगी ताकि इसका ये एक दूसरे के साथ ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर मैं इसे कबाब बनाऊँगी। ये मेरा अच्छी तरह ये मेरा हमेशा मिक्स हो गया है। ये देखें, जो मैंने फ्रीज़ करने हैं वो मैंने इन निकाल के कबाब ये अलग रख लिए हैं। इन्हें मैं बना के और फ्रीज़ करके रख दूँगी। इसमें अब मैं ये एक मैंने प्याज चॉप की थी वो डाल दूँगी, ये क्योंकि ये मैंने अभी यूज़ करने, इसलिए मैंने इसमें प्याज डाली। वरना और मैंने हरा धनिया दोपहर को काट के रखा था तो वो काफ़ी सारा ख़राब हो गया। अब ये मेरे पास चंद ही पत्ते बचे हैं, उसमें भी मुझे कुछ ख़राब ही लग रहे हैं। ये मैं इसमें थोड़े से ये फिर हरे धनिया के थोड़े से पत्ते मिला दूँगी, क्योंकि वो मेरा हरा धनिया ख़राब हो गया। मैंने क्योंकि दोपहर में तोड़ के रखे थे और वो बाहर ही पड़े रहे थे, फ्रिज में नहीं रखे थे, इस वजह से वो ख़राब हो गए। ये देखें, बस इस आमीज़े को इसमें मैंने ये थोड़े से आमेज़े में मैंने प्याज और हरा धनिया मिक्स किया है। याद रखें कि जो फ्रीज़ की जाए चीज़ उसमें हरा धनिया और प्याज नहीं डालती। अगर आपके पास पुदीना हो आप वो डाल लें, उसका भी बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत मज़े का और अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास वैसे हरे पुदीने की चटनी है, लेकिन मैं वो डालूँगी नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत मिर्चें जो है ना मैंने यूज़ कर ली हैं। अब मैं ये उतार दूँगी अपने ये ग्लव्स और मैं ये थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के ये एक पेड़ा लेके दरमियाने साइज़ का मैं, क्योंकि इससे ये जो कबाब हैं ये आपके हाथ पे चिपकेंगे नहीं। ज़रा सा अगर आप ऑयल लगा लें, अगर आप चाहें, ये मेरी बेटी ने लगाई है मेहंदी, जबकि मैं मेहंदी यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे थोड़ी एलर्जी है मेहंदी से। ये चाहें आप छोटी टिक्कियाँ, ये देखें आप इतनी, क्योंकि आलू बहुत अच्छे से मैश हुए थे और ये चिकन भी मैंने ग्राइंड कर लिया था वो चॉपर में, बल्कि बारीक मशीन में नहीं करना, मोटी मशीन में जिसमें आप आमतौर पे चॉप करते हैं चीज़ें, उसमें करना। ये देखें, ये कबाब ये मैंने ये आपको एक बताया कबाब बना के, ये इस तरह चाहें तो आप छोटे चाहे मोटे जिस तरह साइज़ के चाहें आप कबाब बना लें और आप इसे बग़ैर किसी उसके आप आराम से तलें। कोई इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। ये डायरेक्ट मैं फ्राई पैन में डालूँगी और फिर आप देखिएगा कि कितने अच्छे कबाब बनेंगे। और इसी तरह आप फ्रीज़ कर दें और फ्रीज़र से जब निकालें आप उसे हल्का सा पहले छुपा दें और उसके हल्की आंच पे, उसके बाद आप इन्हें तेज़ आंच पे आप फ्राई कर लें, क्योंकि हल्की आंच पे इससे कि जो इसमें अंडा होता है वो फिर पक जाता है। क्योंकि तेज़ आंच पे आमतौर पे हम आलू के कबाब फ्रीज़ नहीं करते, लेकिन आप ये कबाब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे फ्रीज़ हुए हैं। ये देखिए मैं कबाब फ्राई करने लगी हूँ। ये इसे डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई करना। आप इतना रखें कि आपके बस ये आपके फ्राई पैन में ये सारा ऑयल जो है ऐसे ये वो हो जाए। इसे आपने डीप फ्राई नहीं करना, याद रखना है। और आप जब कबाब बनाएं तो याद रखें कि बहुत सख्त हाथों से और इस तरह बनाएं कि इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए। जब आपके कबाबों में स्पेस या हवा रहे तब भी ये कबाब टूट जाते हैं। और कोशिश करें कि कबाब आपके पतले हों, मोटे मोटे ना हों, क्योंकि जो कबाब मोटे होते हैं वो अंदर से फिर थोड़े कच्चे रह जाते हैं। पक तो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये कि जैसे अंडा है वो सही तरह अंदर से पकेगा नहीं। एक एक करके ये सारे कबाब डाल दूँगी। और ये देखिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना मैंने इसमें कोई अंडा लगाया है, ना मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाया है, ना मैंने कोई इसमें कॉर्नफ्लोर लगाया है, क्योंकि मैं सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें मिक्स कर चुकी थी। इसलिए ये वैसे ही बहुत अच्छे कबाब बन जाएंगे। और इसे दरमियानी आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना कि जल्दी जल्दी पक जाए, बाहर से तो ब्राउन हो जाए, लेकिन ये कि अंदर से इसका जो अंडा है वो और मैदा है वो पके ना। इसलिए ये कॉर्नफ्लोर वगैरह जो है वो इसमें फिर वो पक जाता है, ब्रेड क्रम्ब वगैरह। अगर आप आंच हल्की रखेंगे तो अब ये देखिए कितने अच्छे, और अंदर से बाहर से बहुत क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से बहुत ही यमी और नरम से होंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। पहले एक साइड से इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ज़रा ज़रा से थोड़ी सी जगहें बदलते जाएं। कभी ये होता है कि एक तरफ से चूल्हे की आंच तेज़ होती है, एक तरफ से कम होती है। इस तरह ये
पहले ये एक साइड से पकेंगे, फिर मैं इन्हें पलटूंगी और इन्हें दूसरी साइड से पलटूंगी। और आंच हल्की रखनी है, हल्की नहीं रखनी, बस दरमियानी रखनी है, क्योंकि ये अभी फ्रीज़ किए हुए नहीं, ये फ्रेश कबाब है, इसलिए ये दरमियानी आंच पे भी बहुत अच्छे पक जाएंगे। लेकिन अगर जो फ्रीज़ किए हुए हैं तो उनको आप हल्की आंच रख के उसको थोड़ी देर के लिए छुपा दें, तो आप ये देखेंगे कि वो थोड़ी देर में वो मेल्ट हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे कबाब बन जाते हैं। उसमें भी आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप अंडा लगाएं, कुछ भी लगाएं। जस्ट जैसे आप अपने शामी कबाब निकाल के तलते हैं, ऐसे ही आप, मैं तो शामी कबाब में भी ऐसे ही करती हूँ कि अंडा वगैरह डाल देती हूँ और बाद में मैं उसमें कतई कुछ नहीं लगाती। मेरे कबाब ऐसे सिंपल और ऐसे सादे ऊपर से नज़र आ रहे होते हैं। ये देखिए मेरे कबाब एक साइड से कितने अच्छे ब्राउन हो गए और उठाते वक्त ये टूटे भी नहीं कि आप मैंने उठाए और ये टूट गए हों। ये देखिए बिल्कुल ऐसी इतने मज़े के, और जब ये आप प्लेट में भी उठाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और ये मेरा खाना, मेरे ये कबाब तैयार हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आप ये देखें कि ये मेरे कबाब इतने अच्छे, इसे आप हरे धनिया की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, दही के रायते के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। मेहमान आए आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। आप ये देखें ये आपके बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप इसमें ये प्याज और हरा धनिया नहीं डालेंगे तो आप ये देखेंगे आपके बच्चे ज़्यादा शौक से खाएंगे, क्योंकि आलू वगैरह आमतौर पर हमारे बच्चे इस तरह खाते नहीं हैं। लेकिन जब आप ये कबाब इस तरह बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छे और यमी लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, इसको भी मैं उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी कोई, ये ज़रा सा भी ये नहीं है कि ये कहीं से टूटे। ये इतना अच्छा पैक हुआ हुआ है कि ये बिल्कुल, अब ये हल्की आंच पे मैं इसे पकाती रहूँगी। तकरीबन मैं इसे भी हल्की आंच पे कोई 4-5 मिनट फ्राई करूँगी, ताकि ये अंदर से इसकी सारी चीज़ें पक जाएँ, क्योंकि जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से काम करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।